welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out us on Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Pariniti Chopra, Raghav Chadda's Chandigarh reception invite leaks. Goes viral on social media. Boney Kapoor shuns reports around the delay of Ajay Devgan's Maidaan. Zoya Akhtar reveals what viewers can expect from the Archies. यही है अपकमिंग फिल्म एनिमल में बॉबी देओल के लुक की वो पहली झलक, जिसे देखकर फैंस तो फैंस, सनी देओल भी अपना एक्साइटमेंट नहीं छिपा पाए। रणबीर कपूर स्टारर एनिमल में बॉबी देओल का लुक रिवील होते ही सोशल मीडिया पर शुरू हो गया है फिल्म के टीजर का भी इंतजार, जो जल्द ही सामने आने वाला है। रश्मिका मंदाना का लुक भी सामने आ चुका है, लेकिन बॉबी देओल के इंटेंस लुक पर बॉलीवुड फैंस का क्या है रिएक्शन और बॉबी का ये रूप देखकर क्या कह रहे हैं सनी देओल, यही हम आपको इस स्टोरी में आगे दिखाएंगे। संदीप रेड्डी वांगा की रणबीर कपूर स्टारर एनिमल में एक एक कर सभी लीड स्टार्स का लुक सामने आ रहा है। एनिमल में बॉबी देओल क्या कहर ढाने वाले हैं, इसका अंदाजा भी उनके इंटेंस लुक से सामने आ गया है। और तो और गदर 2 की सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे सनी देओल ने भी बॉबी के लुक पर ऐसा कुछ रिएक्ट किया है जो बन गया है हेडलाइन। चलिए आपको दिखाते हैं बॉबी के लुक में ऐसा क्या है खास। खून से लथपथ चेहरा और चेहरे पर एक खतरनाक खामोशी। इसके बावजूद एनिमल में बॉबी का ये इंटेंस लुक काफी कुछ कहता नजर आ रहा है। नाइस लुक। बॉबी का ये जबरदस्त एनिमी वाला अंदाज देखकर तो फैंस हैरान है ही। खुद बॉबी देओल के एल्डर ब्रदर सनी देओल ने भी इस लुक पर किया है रिएक्ट। एक्चुअली अपना फर्स्ट लुक पोस्टर फैंस के साथ शेयर करते हुए बॉबी देओल ने लिखा, एनिमल का एनिमी। तो बॉबी की सोशल मीडिया पोस्ट पर रिएक्ट करने से सनी देओल भी खुद को नहीं रोक पाए। सनी देओल ने लिखा, यस बॉब, गो फॉर इट। वैसे सनी ही नहीं, अभय देओल ने भी बॉबी देओल के एनिमल लुक पर प्यार बरसाया है। बता दें कि अब तक रणबीर कपूर के अलावा फिल्म की लीड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और अनिल कपूर के लुक भी सामने आ चुके हैं, जो फैंस को बेहद पसंद आ रहे हैं। अब फैंस बेसब्री से फिल्म के टीजर का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्टेडली एनिमल का टीजर 28 सितंबर को रिलीज होगा। वहीं एनिमल की रिलीज डेट पहले ही सितंबर से आगे बढ़कर 1 दिसंबर कर दी गई है। क्या अजय देवगन स्टारर अपकमिंग फिल्म मैदान वाकई ओवर बजट होने के चलते अटक गई है? क्या सचमुच स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान रह गया है इनकम्प्लीट? वेल, ऐसी बातों पर अब आ गया है खुद फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर का रिएक्शन। तो क्या है वो एक्चुअल रीजन जिसकी वजह से पहले अजय देवगन स्टारर मैदान की रिलीज मार्च 2023 से जून 2023 पर शिफ्ट की गई और फिर फिल्म की रिलीज जून से भी आगे हो गई पोस्टपोन। अजय देवगन स्टारर मैदान की रिलीज जून 2023 से पोस्टपोन होते ही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि फिल्म ओवर बजट होने की वजह से रह गई है इनकम्प्लीट
और अब ऐसी खबरों पर खुद फिल्म के प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने रिएक्ट किया है। तो अजय देवगन स्टारर स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म मैदान के डिले होने का क्या है एक्चुअल रीजन? टेक अ लुक। अजय देवगन स्टारर मैदान ईयर 2019 में अनाउंस हुई थी। फिल्म में अजय देवगन रिपोर्टेडली दी इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के फॉर्मर कोच सैयद अब्दुल रहीम का रोल प्ले कर रहे हैं और अमित शर्मा की डायरेक्टोरियल इस फिल्म में प्रिया मनी और गजराज राव जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे। लेकिन कब? इसका जवाब खुद बोनी कपूर ने फिल्म इनकम्प्लीट रह जाने के रिपोर्ट सामने आने पर दिया है। रिपोर्टेडली अपने रीसेंट इंटरव्यू में बोनी कपूर ने मैदान पर बात करते हुए कहा, आई रिसेंटली शोड सम पोर्शंस ऑफ द फिल्म टू ऑलमोस्ट 300 पीपल इन चेन्नई एंड दे लव्ड इट। द फिल्म's shoot is complete. However, extensive VFX work is underway, which is taking some time. Contrary to what reports suggest, the budget has not been exceeded. Well, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि फिल्म डिले होने का एक्चुअल रीजन क्या है। तो बता दें कि इसका रीजन पोस्ट प्रोडक्शन है। वैसे सोर्सेस का इशारा है कि मैदान है दंगल की तरह एक इंटेंस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म और इसे रिलीज के बाद वर्ड ऑफ माउथ का फायदा जरूर मिलेगा। इसीलिए मेकर्स इसे जल्द से जल्द रिलीज करने की हड़बड़ी में नहीं है और द मोस्ट सूटेबल डेट की तलाश कर रहे हैं। हालांकि ये भी सुनने में आया है कि नेक्स्ट वीक मैदान की रिलीज डेट अनाउंस की जा सकती है। ऐसे में ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा कि टाइगर 3, एनिमल और डंकी जैसी मेगा बजट फिल्म्स के बीच मैदान इस साल किस डेट को रिलीज होती है। शाहरुख खान की डॉटर सुहाना खान अपनी डेब्यू में लेकर आ रही है क्या कुछ खास। दी आर्चीज की स्टार कास्ट से व्यूअर्स किस खास बात की उम्मीद लगा सकते हैं? वेल, ये सब अब हो गया है रिवील और दी आर्चीज के ये सीक्रेट्स किसी और ने नहीं बल्कि खुद फिल्म की डायरेक्टर जोया अख्तर ने कर दिए हैं आउट। यस, यू हर्ड इट राइट। फिर चाहे वो सुहाना खान हो या फिर अगस्त्य नंदा या फिर खुशी कपूर, दी आर्चीज की स्टार कास्ट व्यूअर्स के लिए क्या कुछ स्पेशल लेकर आ रही है वही आप इस स्टोरी में आगे देखेंगे। सुहाना खान, अगस्त्य नंदा और खुशी कपूर जैसे स्टार किड्स का बॉलीवुड डेब्यू लेकर आ रही है दी आर्चीज। फिल्म में इन सभी स्टार किड्स से व्यूअर्स क्या कुछ नया एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये सब फिल्म की डायरेक्टर जोया अख्तर ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में रिवील किया है। जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। दी आर्चीज है जोया अख्तर का वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट, क्योंकि इस फिल्म से एसआरके की डॉटर सुहाना खान, अमिताभ बच्चन के ग्रैंडसन अगस्त्य नंदा और बोनी कपूर और लेट श्रीदेवी की डॉटर खुशी कपूर का होगा दी आर्चीज से ग्रैंड लॉन्च। और इन सभी स्टार किड्स से व्यूअर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये बात जोया ने कर दी है रिवील। जोया ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में कहा, I think the viewers should know that it is a live action. It's coming onto the screen of a comic book. Yes, it's adapted to some kind of reality here, but it's pushed, you know. It's over the top a little bit. And it's a comic come to life. So look at it like that. जोया का कहना है कि दी आर्चीज से व्यूअर्स की एक म्यूजिकल फिल्म देखने की चाहत पूरी होगी और उन्हें मिलेगा फ्रेश परफॉर्मेंसेस देखने का मौका। जोया ने आगे कहा, इट इज लाइक दे कैन एक्सपेक्ट अ म्यूजिकल एंड दे कैन एक्सपेक्ट वेरी फ्रेश परफॉर्मेंसेस। एक्चुअली दी आर्चीज के ऑफिशियल मूवी अडेप्टेशन में व्यूअर्स अगस्त्य नंदा को आर्ची एंड्रूज के रोल में देखेंगे, जो एक टाइटुलर कैरेक्टर है और फिल्म एंड्रूज और उनकी गैंग के अराउंड कहानी कहती है। सुहाना खान वेरोनिका लॉज और खुशी कपूर बेटी कूपर के रोल में नजर आएंगी। जोया अख्तर ने ये फिल्म अपने और रीमा काकती के बैनर टाइगर बेबी फिल्म्स के साथ बनाई है।
सुनने में आया है कि फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर जल्द ही सामने आएगा और दी आर्ची 7 दिसंबर को रिलीज होगी। उदयपुर में हुए परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के वेडिंग रिसेप्शन के अपडेट्स अभी थमे भी नहीं कि सामने आ गया है न्यूली वेड्स कपल के एक और वेडिंग रिसेप्शन के डिटेल्स। परिणीति और राघव चड्ढा के रिसेप्शन का एक और इनवाइट सोशल मीडिया पर हो गया है वायरल। ये रिसेप्शन मुंबई में होगा या फिर दिल्ली में या फिर होगा कहीं और, यही हम इस स्टोरी में आगे आपको बताएंगे। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने उदयपुर में रॉयल वेडिंग और ग्रैंड रिसेप्शन के बाद चंडीगढ़ में भी रखा है एक वेडिंग रिसेप्शन। इतना ही नहीं, कपल के चंडीगढ़ रिसेप्शन का इनवाइट भी सोशल मीडिया पर हो गया है वायरल। क्या है ये पूरा चक्कर, जानते हैं इस स्टोरी में। ताज चंडीगढ़ में 30 सितंबर को होगा परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा का एक और वेडिंग रिसेप्शन। इस बात का पता भी इस रिसेप्शन इनवाइट से चला है जो सोशल मीडिया पर हो गया है वायरल। क्लेम किया जा रहा है कि ये इनवाइट परिणीति और राघव के एक और वेडिंग रिसेप्शन का है। इनवाइट पर परिणीति और राघव की वेडिंग पिक्चर भी है, लेकिन रिपोर्टेडली परिणीति और राघव चड्ढा के वेडिंग रिसेप्शंस का सिलसिला यही खत्म नहीं होने वाला। खबर है कि राघव चड्ढा दिल्ली में एक और सेपरेट वेडिंग रिसेप्शन रखेंगे, जिसमें इनवाइटेड होंगे कई बड़े पॉलिटिशियंस। वहीं परिणीति भी रिपोर्टेडली मुंबई में इंडस्ट्री के फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स के लिए एक ग्रैंड रिसेप्शन प्लान कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो 30 सितंबर को चंडीगढ़ में परिणीति और राघव के रिसेप्शन के बाद दिल्ली में भी एक रिसेप्शन जरूर होगा और फिर फैंस को मुंबई में होने वाले स्टार स्टडेड रिसेप्शन का भी बेसब्री से इंतजार रहेगा। बता दें कि उदयपुर के दलीला पैलेस में परिणीति और राघव ने 24 सितंबर को रॉयल अंदाज में शादी की और ड्रीम लाइक वेडिंग की पिक्चर्स फैंस के साथ शेयर करते हुए कपल ने लिखा था, From the very first chat at the breakfast table, our hearts knew. Been waiting for this day for a long time. So blessed to finally be Mr. and Mrs. Couldn't have lived without each other. Our forever begins now. अब परिणीति और राघव की वेडिंग पिक्चर्स के साथ साथ चंडीगढ़ के रिसेप्शन का ये इनवाइट भी वायरल हो गया है। हम आप तक जल्द ही इस इनवाइट की पूरी सच्चाई लेकर आएंगे और अगर वाकई ये रिसेप्शन इनवाइट है परिणीति और राघव की तरफ से, तो फिर इस रिसेप्शन की प्रिपरेशन के डिटेल्स भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। लेजेंडरी एक्ट्रेस वहीदा रहमान को मिलेगा सिनेमा के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यस, यू हर्ड इट राइट। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने अनाउंस किया कि इंडियन सिनेमा में वहीदा रहमान के कंट्रीब्यूशन और उनके अचीवमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हुए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर लिखा, I feel an immense sense of happiness and honor in announcing that Wahida Rahman ji is being bestowed with the prestigious Dada Saheb Phalke Lifetime Achievement Award this year for her stellar contribution to Indian cinema. इतना ही नहीं, INB मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने अपने अनाउंसमेंट में वहीदा रहमान की रिमार्केबल फिल्म्स और उनकी परफॉर्मेंसेस को भी एक्नॉलेज किया और लिखा, वहीदा जी हैज बीन क्रिटिकली अक्लेम्ड फॉर हर रोल्स इन हिंदी फिल्म्स, प्रोमिनेंट अमंग देम प्यासा, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, साहेब बीवी और गुलाम, गाइड, खामोशी and several others. In her career spanning over 5 decades, she has essayed her roles with extreme finesse, leading to a National Film Award for her role as a clanswoman in the film Reshma and Shera.
दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए वहीदा रहमान का नाम अनाउंस करते हुए आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने पार्लियामेंट में रिसेंटली पास किए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी जिक्र किया और लिखा, At a time when the historic Nari Shakti Vandan Adhiniyam has been passed by the Parliament, her being awarded with this Lifetime Achievement Award is a fitting tribute to one of the leading ladies of Indian cinema and one who has dedicated her life after films to philanthropy and the greater good of society. I congratulate her and humbly pay my regards to her rich body of work that is an intrinsic part of our film industry. बता दें कि हाल ही में देवानंद की 100th बर्थ एनिवर्सरी पर वहीदा रहमान ने देवानंद को याद किया था। देवानंद के साथ सीआईडी से वहीदा रहमान ने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। बाद में देवानंद और वहीदा रहमान स्टारर गाइड ने ऐसा इतिहास रचा जिसे पूरी दुनिया जानती है। वहीदा रहमान को 1972 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, पर हे स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या है सबसे ट्रेंड हो रही खबरें? वी ब्रिंग यू ऑल द न्यूज दैट्स क्रिएटिंग अ बज़। टेक अ लुक। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा के वेडिंग रिसेप्शन में राज्यसभा एमपी संजीव अरोड़ा कपल के साथ पोस्ट करते हुए स्पॉट किए गए। एक दूसरी ग्रुप पिक्चर में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के साथ हरभजन सिंह और गीता बसरा भी पोस्ट करते दिखे। सलमान खान ने अपनी सांता क्रूज की कमर्शियल प्रॉपर्टी एक रिटेल जायंट को रेंट पर दे दी है, जिससे सलमान खान को मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ पर मंथ रेंट। एक्चुअली सलमान खान ने ईयर 2012 में ये कमर्शियल प्रॉपर्टी 120 करोड़ में खरीदी थी। इससे पहले खबर आई थी कि सलमान खान के फादर ने 80 लाख पर मंथ रेंट पर 5 साल के लिए ये प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, पर नॉन पेमेंट्स की वजह से सलमान वो रेंट एग्रीमेंट खत्म करना चाहते थे। और अब सुनने में आया है कि एक रिटेल चेन ने फूड स्क्वायर के लिए सलमान खान की 4 स्टोरीड प्रॉपर्टी 1 करोड़ पर मंथ के अमाउंट पर रेंट पर ली है। क्या एसआर के स्टारर जवान के लिए अटली ने लिए थालापति विजय की फिल्म मर्सल से रेफरेंसेस? वेल, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद अटली ने अपनी रीसेंट इंटरव्यू में ऐसा कहा है। अटली से जब पूछा गया कि जवान के लिए क्या हॉलीवुड फिल्म से रेफरेंस लिए गए या फिर अटली की ही किसी पुरानी फिल्म से ली गई इंस्पिरेशन, तो अटली का जवाब था, आई नो पीपल विल से दैट, but I am not taking from there. I have done Mercil. I have a wrestling scene in it, which is there in Jawan as well. I know that and it's okay. Both are my films. But when it comes to other films, for example, Bane from Batman, I want to cover the face of an actor in a film, which I want to reveal in the next part. So what mask can I go for? Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platforms. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.